नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने रुपौली उपचुनाव को लेकर हार स्वीकार करते हुए राजद को निशाने पर लिया, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछ डाले। बता दें कि रुपौली उपचुनाव के नतीजे ने इस बार सभी को चौंका दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार ने रुपौली विधानसभा से जीत हासिल कर बिहार की राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। चुनाव जीती 2010 में अजय कुमार मंडल जदयू के उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनाव जीते, आज भागलपुर के माननीय सांसद हैं। फिर नाथनगर से वो जीते, गोपालपुर से गोपाल मंडल जीते, नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल जीते, बीमा भारती फिर जीती, नरेंद्र कुमार नीरज गोपालपुर से जीते 20 में, भागलपुर से भूलो मंडल जो हमारी पार्टी के भी 2014 में जीते। जब 2014 में हम अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले जीते। और भागलपुर से फिर अजय मंडल। तो गंगोटा समुदाय की हिस्सेदारी आपने क्या दिया? मात्र एक बार एक सीट पर, जिसकी इतनी बड़ी आबादी अंगिका क्षेत्र में है, भागलपुर के इलाके में, और माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगोटा समुदाय को कितनी बड़ी हिस्सेदारी दी। चाहे वह गोपाल मंडल हो, अजय मंडल हो, लक्ष्मीकांत मंडल हो या बीमा भारती हो, सबको माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक सामंत हैं। गंगोटा समुदाय जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो मेहनती होते हैं, जो अपने उसूल के पक्के होते हैं, उनको उनकी राजनीतिक भूमिका को आपने नकारने का काम किया है। इसलिए आपने जानबूझ करके राजनीतिक अपमान किया गंगोटा समुदाय का। ये इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आया उससे स्पष्ट होता है। तीसरा सवाल है, किसको किसको धोखा दीजिएगा? अति पिछड़ा को धोखा दिया तो उससे मन नहीं भरा, तो गंगोटा समुदाय को धोखा दिया तो उससे नहीं मन भरा, तो आपने अपनी सहयोगी पार्टी को ही धोखा दे दिया। सहयोगी पार्टी इनकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को 2020 के विधानसभा चुनाव में, अगर अंकगणित समझ में नहीं आता है तो राजद के नेताओं को भेज दीजिएगा, 41,963 वोट मिले। और सीपीआई के दावे को आपने दरकिनार कर करके, राजनीति के सामंत बन करके, सहयोगी पार्टी की भूमिका को नकार करके आपने जिनको लड़ाया उनको आया 30,619। दावा किसका था सही? सीपीआई का दावा बनता था। अब वामपंथी पार्टियों में आत्मसम्मान है कि नहीं मैं नहीं जानता। अगर आत्मसम्मान है तो यह सवाल पूछ तेजस्वी यादव के खाते में हम डाल रहे हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आखिर गुनाह क्या है अति पिछड़ा समुदाय का। और हमने तो अभी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आपको तो मौका मिलता है तो विधानसभा में हम ही रहेंगे। विधान परिषद में माताश्री दस्तखत करेंगे पावर पिताजी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाओ पूरा। तो ये रुपौली उपचुनाव का परिणाम, हमारी पार्टी और एनडीए तो समीक्षा करेगा, लेकिन हमारा ये आरोप है तेजस्वी यादव पर कि आपके परिवार के लोग जो पार्टी चलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, गंगोटा समुदाय का राजनैतिक अपमान करना आपकी कार्य संस्कृति का अंग है, जिसका शिकार बीमा भारती हुई। दूसरा आरोप हमारा यह है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये भ्रमजाल है। आपका नारा यह है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी भागीदारी हम लेंगे, बाकी अति पिछड़ा दलित जाए जहां जिसको जाना है। हम परिवार के सदस्य 2 सीट लेंगे और अति पिछड़ा को भी 2 सीट देंगे। मैंने राजनीति के सामंत हैं, जमीन से नहीं पेट भरा तब सीट से पेट भर रहे हैं। जमीन मालूम है ना कितना पटना में? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। साधारण आप लोग के पास, किसी के पास, हम लोग के पास नहीं है।
और साथ ही साथ आपने अपने सहयोगी पार्टी के साथ जो सलूक किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट आया, लेकिन वह भी 2020 के चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन किया था, लेकिन आखिर कारण क्या है कि उनका टिकट काट दिया। बेचारा गरीब आदमी है तो टिकट नहीं दी, लेने दीजिएगा उसको। गरीब आदमी है तो उसके पास उसको वजूद नहीं है लड़ने का। सीपीआई कार्यकर्ता था, उसको लड़ने का अधिकार नहीं है। और आप राजनैतिक रूप से आधाहीन और प्रभावहीन हो चुके हैं। या तो जानबूझ करके आपने बीमा भारती को अपमानित किया, या आप में वोट स्थानांतरित कराने की क्षमता नहीं है, ये चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। और माननीय लालू प्रसाद जी के तो आप ही हैं राजनीतिक वारिस। आप तो हर चुनावी सभा में कहते थे मैं लालू जी का संदेश लेके आया हूं। तो क्या लालू जी का यह संदेश था कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग जहां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो वहां हम नहीं जाएंगे, अपनी बेटी के लिए हम 22 दिन चुनाव प्रचार करेंगे, वहां तबीयत मेरा ठीक रहता है। लेकिन जहां दलित अति पिछड़ा लड़ेगा वहां राजनीति में दुर्गंध होता है हमको, क्योंकि हम राजनीति के सामंत लोग हैं। तो आपका ये दावा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये केवल आचरण में राजनीतिक फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।